जानकारी के अनुसार लालापुर में आवारा पशुओं के द्वारा फसल के नुकसान को देखते हुए एवं पशुओं को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए गांव वालों ने एकजुट होकर पशुओं के सुरक्षात्मक रवैया को देखते हुए चारे व पानी की व्यवस्था कर एक अनूठी मिसाल कायम की, जिस पर गांव वालों द्वारा मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई कि गांव के सभी नागरिक एकत्र होकर गांव के जानवरों के सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए तार का बैरिकेडिंग कर गांव में घूम रहे सभी आवारा पशुओं को पकड़कर इसमें एकत्र किया गया, जिसमें उनके खाने के लिए बालबू से की व्यवस्था एवं पीने के लिए पानी की सुलभ व्यवस्था की गई है, जिसके तहत यदि किसी भी जानवर को उपचार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम लोग तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो भी संभव हो सकता है वह करने के लिए तैयार हैं। पशुओं द्वारा फसल का नुकसान न हो इसके लिए अभी हाल के लिए यह व्यवस्था हम सभी ग्रामीणों की मदद से की गई। आगे गांव वालों ने जानकारी देते हुए कहा कि हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं प्रशासन आवारा पशुओं के लिए कोई समुचित व्यवस्था करे, जिससे किसानों की आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा हो सके। अगराज से मयंक शुक्ला की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिव भोले द्विवेदी। अच्छा, मैं शिव भोले द्विवेदी ग्राम भटपुरा लालापुर का मूल निवासी हूँ। हमारे यहाँ ये जैसे कि आप पशु देख रहे हैं सामने, ये पशु आप सामने देख रहे हैं, ये गोधन है। इसको हमारे आपके समाज में गोधन कहा जाता है। और इन पशुओं की हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में पूरा 4 गांव 6 गांव 10 गांव कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये आवारा किस्म से घूम रहे हैं, लोगों की फसलें खा रहे हैं, हमारी फसल खा रहे हैं, हमारे गांव वालों की सारी फसलें खा रहे हैं। धान की सारी फसल खराब हो गई, सरसों की सारी फसल चर ली गई। प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं है। हमारे यहाँ जिला पंचायत न्याय पंचायत का जो भी बाड़ा बना हुआ है ग्राम चक सुचेर से सटा हुआ पहाड़ में, उस पर लगभग उनसे बात की गई, जो वहाँ पर जो है अधिकारीगण बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि 90 जानवरों की क्षमता वाला हमारा बाड़ा है। और वहाँ पर जाकर जब देखा गया तो वहाँ पर मुश्किल से 40-50 जानवरों की व्यवस्था हमने देखा। न वहाँ पैरे की कोई व्यवस्था नहीं, चौहद्दी की कोई व्यवस्था नहीं, सारी तार और बाउंड्री खोल ली गई है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमने लगभग 16 तारीख को 15 तारीख को गांव में घूम करके 10 लोगों के साथ, शैलनाथ उपाध्याय, मुट्ठू उपाध्याय, ये भैया हमारे खड़े हैं सुभाष भाई, और ये क्या कहते हैं गांव के 4 से 10 लोग और एकत्रित करके विशेष त्रिपाठी, इन लोगों को लेकर के पूरे गांव में घूम के डिग्गी पीट के बता दिया कि भैया अपने अपने पशुओं को बांध लीजिए। आवारा पशु जो हैं, जो आवारा गौधन हैं, इनको हम व्यवस्थित करके इनके लिए चारे भूसे की व्यवस्था, जैसा कि आप पत्रकार महोदय देख रहे हैं कि हमारे यहाँ चारे की व्यवस्था हमने की हुई है, पानी की व्यवस्था हमने की हुई है, और इन लोगों के रहने के लिए टेम्परेरी अव्यवस्थित व्यवस्था है इनके लिए। और सरकार से हमारा अनुरोध है, इनके लिए क्या व्यवस्था किए हैं आप? व्यवस्था क्या किए हैं गुरुओं की? इनके चारे के लिए किए हैं, इनके रहने के लिए किए हैं, इनको चराने के लिए 4 पशु रक्षक, 4 मजदूर। तार खंभा किसके सहयोग से? तार खंभा किसके सहयोग से? तार खंभा ग्राम सभा भटपुरा लालापुर से चंदा मांग करके, एक तरीके से भीख मांग करके पूरे गांव से, और तब ये तार खंभा बैरिकेडिंग करके हमने इनके रहने की टेम्परेरी व्यवस्था की है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि रोज 2 रोज 4 दिन में इनके लिए परमानेंट व्यवस्था करवाएं। वो या तो उस बाड़े में व्यवस्थित करवाएं, वो बाड़ा पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। हमको पता चला है, जिस तरह से लोगों ने बताया है, और स्वयं जाके हमने देखा है कि उस बाड़े में कोई खास व्यवस्था नहीं है। 40-50 मवेशियों के लिए बताया गया वहाँ से जो पशु रक्षक लगे हुए हैं, जो उनको चराने में, उन्होंने बताया कि 40 से 50 पशुओं की व्यवस्था यहाँ पर है, और कम से कम 200 आवारा पशु हमारे आपके क्षेत्र में हमारी फसलों को खा रहे हैं। हमको इन पशुओं से समस्या नहीं है, हमको अपनी फसल खाने की समस्या है। उसको क्या चाहते हैं आप चाहते क्या ये चाहते हैं कि इनकी व्यवस्था प्रशासन या तो कर दे, पूरी अस्थायी व्यवस्था, या तो हमको इनकी व्यवस्था का कार्यभार सौंप दिया जाए हमारी कमेटी को। हमारी 10 लोगों की कमेटी है, पशु रक्षक कमेटी भटपुरा लालापुर। इन 10 लोगों की कमेटी को सौंप दिया जाए, हम इनकी व्यवस्था कर लेंगे। सरकार की सहायता चाहिए, बस बिना सरकार की सहायता के कुछ नहीं हो सकता।